बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा असीम अनुकंपा। अटलांटा में रहने वाले भगत नितिन जी की देवी देवताओं में आस्था थी और उन्होंने दिल्ली अपने घर में जो मंदिर बनाया हुआ था उसमें देवताओं की मूर्तियां स्थापित की हुई थी। भगत जी के माता पिता जी को संयोग से पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई और उनकी रुचि व झुकाव सत्संग की ओर बढ़ गया। भगत जी को उस समय सत्संग की कोई समझ ना थी या यूं समझो कि उसकी बुद्धि अभी परिपक्व न हुई थी। वे अपने माता पिता व बहन को इस मार्ग पर चलता हुआ देखकर मन ही मन ये सोचता कि इन्हें क्या हो गया है जो ये देवी देवताओं को छोड़कर एक मानव की पूजा करने लगे हैं। जब वे तन्मय होकर श्री आरती पूजा और सिमरन में बैठते तो भगत जी अज्ञानतावश उन्हें परेशान करने की चेष्टा करते। माता पिता अपने बेटे के ऐसे व्यवहार से मायूस हो जाते। उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना मानो पत्थर को पानी में भिगोने जैसा था। जिसे चाहे महीनों भर पानी में डूबा रहने दो फिर भी अंदर से सूखा ही रहता है। परंतु उन्होंने श्री आरती पूजा व भजनाभ्यास करना नहीं छोड़ा। अब वह कार्यवश बाहर जाता तो वह अपने नियम पूरे कर लेते। एक दिन वे अपने समीप ही बने श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम में गए तो उस आश्रम की प्रबंधक बाई जी ने उन्हें गुरमुख जान श्री प्रभु जी का पावन दिव्य स्वरूप घर में विराजमान करने की सत प्रेरणा दी। परंतु वे सोचकर कि उनका बेटा कुछ अनुचित न कर डाले कुछ संकोच करने लगे। पुनः बाई जी के समझाने पर वे बहुत ही श्रद्धा प्रेम से श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप को घर ले आए और मंदिर में विराजमान कर दिया। साय समय जब उनका बेटा घर आया तो अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को मंदिर में विराजमान हुआ देख क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने श्री स्वरूप को उठाकर मंदिर के बाहर रख दिया। इसके इस अनुचित व्यवहार से दुखी होकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते उन्होंने श्री चरणों में ये प्रार्थना की कि ये श्री स्वरूप मंदिर में तभी विराजमान होगा जब ये स्वयं इसे प्रेम और सम्मान सहित अपने हाथों से उठाकर रखेगा। वे नियमित रूप से आश्रम में जाते रहे और अपनी लगन को सुदृढ़ व अचल बनाए रखा। धीरे धीरे उनके मन में श्री दर्शनों की लालसा हिलोरे लेने लगी। पुत्र के भय से कुछ समय तो अपनी इस इच्छा को उजागर न किया, परंतु प्रबल प्रेम की तरंगों ने जब मानस पटल पर अपना प्रभाव डाला तो हृदय बिन पानी की मछली की न्याय श्री दर्शनों के लिए तड़पने लगा। आखिर उन्होंने पुत्र को इस विषय में बताने का निश्चय किया। हुआ वही जिसकी उन्हें पहले से ही उम्मीद थी। माता पिता का श्री अनंतपुर जाने का विचार सुनकर वह एकदम भड़क उठा और क्रोध में आकर न जाने क्या क्या अपशब्द कहने लगा। पिता ने उसे दुकान पर ले जाकर बहुत प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुम्हारी माता और बहन की प्रबल इच्छा है बैसाखी पर श्री अनंतपुर जाकर श्री दर्शन करने की। बस तुम उनके साथ चले जाओ, फिर भले ही वहाँ श्री मंदिरों में मत जाना। काफी समझाने बुझाने पर अंततः वह इस बात पर सहमत हो गया। त्योहार में अभी कुछ दिन शेष थे। इसी बीच काम के सिलसिले से वह कुछ सामान इत्यादि लेने के लिए घर से निकला। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि उसे अकस्मात अपनी आंखों के समक्ष श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी का विराट स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दिया। श्री प्रभु जी उसे सचेत करते हुए कहने लगे कि आगे मत जाओ, दुर्घटना हो जाएगी। उसने इस दृश्य को मन का भ्रम समझकर अवहेलना कर दी, परंतु अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पुनः उसी अलौकिक छवि ने प्रकट होकर उसे आने वाले संकट से अवगत करवाते हुए सचेत किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं स्कूटर को बहुत ध्यान से चलाऊंगा, फिर भला मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। तीसरी बार जब सचेत करने पर भी वह आगे बढ़ता गया और अपने गंतव्य तक पहुंचकर सोचने लगा कि अवश्य ही ये मेरे मन का कोई भ्रम है। अब वह कार्य समाप्त कर शीघ्रता से घर की ओर लौटने लगा। एक चौराहे पर जैसे ही क्रॉस करने लगे तो सामने से द्रुत गति से आ रहे एक वाहन ने जोरदार टक्कर हो गई और वह वाहन भगत जी को स्कूटर सहित घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया।
इतना भयावह दृश्य देखकर आसपास जा रहे लोगों की भी चीख निकल गई। स्कूटर तो वहीं चूर चूर हो गया, परंतु कुदरत का ऐसा अनोखा चमत्कार हुआ कि भगत जी को खरोच तक न आई। वह उठकर अभी संभले भी ना थे कि पीछे से आ रही कार की ठोकर खाकर उनका सिर सड़क की पटरी से जा टकराया। कुछ ही पलों में 2 एक्सीडेंट हो जाने पर भी वे ज्यों क्या त्यों सुरक्षित खड़े थे। पिताजी को फोन द्वारा सूचित करके दुर्घटना स्थल पर बुलाया गया। उनकी दृष्टि जैसे ही टूटे हुए स्कूटर पर पड़ी तो वह ये सोचकर फूट फूट कर रोने लगे कि यदि स्कूटर का कुछ नहीं बचा तो मेरा पुत्र भी कहाँ बचा होगा। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आपके पुत्र को रत्ती भर भी आंच नहीं आई। हम स्वयं ये देखकर बहुत हैरान है कि 2 बार इतनी बुरी तरह से ठोकर लग जाने पर भी उसके तन पर एक खरोच भी नहीं आई। ये तो किसी दिव्य शक्ति ने इसकी रक्षा की है। पिताजी इसे अपने श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा जान सजल नयनों से उनके चरणों में आभार प्रकट करने लगे। इस घटना के उपरांत भगत जी के मन में ये जिज्ञासा प्रबल हो उठी कि अब तो श्री अनंतपुर जाकर अवश्य ही एक बार श्री गुरु महाराज जी को देखकर ही आऊंगा। वैसाखी पर्व से कुछ दिन पूर्व वे अपनी माता जी और बहन जी के साथ श्री अनंतपुर पहुँचे। श्री प्रभु जी दिव्य सत्संग भवन में विराजमान थे। संगतें अपने पत्र व पुष्प भेंट करने के लिए कतारों में खड़ी थी। भगत जी भी एक कतार में जाकर खड़े हो गए। अभी मन में श्रद्धा जागृत नहीं हुई थी, केवल कौतूहल था। धीरे धीरे समीप पहुँचे। ना तो हाथ जुड़े थे और ना ही शीश झुका था। श्री प्रभु जी ने कर कमल उठाकर जैसे ही आशीर्वाद दिया तो श्री प्रभु जी के कर कमल में उन्हें ज्योत जगती हुई स्पष्ट दिखाई दी। चेहरे पर इतना विलक्षण नूर की दृष्टि ही न ठहरती थी। इस दृश्य को देखकर भगत जी का रोम रोम रोमांचित हो उठा और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए उन्होंने वही दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और नाम की दीक्षा ली। श्री दर्शन कर जब वह घर लौटे तो अत्यंत श्रद्धा व स्नेह सहित श्री प्रभु जी की श्री छवि को श्री मंदिर में विराजमान कर तिलक लगाया और श्री आरती पूजा की। इसके पश्चात अपनी सुरती को भजनाभ्यास में जोड़ दिया। महापुरुषों की एक झलक मन को सभी विकारों और व्याधियों से मुक्त कर जीव को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, इसका वर्णन करना जीव बुद्धि से परे है। बंजर व परेशान हृदय भी प्रभु कृपा की अनुपम वृष्टि से लहलहाने लगते हैं। उनमें भक्ति की कोपलें फूट पड़ती है और वह भी अपने जीवन को सरस बना प्रभु चरणों से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। विरत संभारण हार। दिल्ली में रहने वाले एक भगत जी नियम से आनंद धाम आश्रम में जाया करते थे। नव वर्ष आने वाला था। भगत जी के मन में ये तीव्र इच्छा उठी कि इस बार नव वर्ष का आरंभ श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में किया जाए। ये सोचकर वह 31 दिसंबर को ही आनंद धाम पहुँच गए। सारी रात भजन में लीन रहे। प्रातः होते ही ना जाने क्यों मन में लंदन जाने का विचार उत्पन्न हो गया। वह इसे अपने मन से हटाने की चेष्टा करने लगे, परंतु ये उतना ही प्रबल एवं दृढ़ होता चला गया। उन्होंने इस विषय में महात्मा आद अमरानंद जी से बात की। लंदन में तो ना कोई उनका कोई जानकार रहता था और ना ही उन्हें घर से इस संबंध में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा थी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने मन ही मन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपनी इस तीव्र इच्छा को पूर्ण करने की विनय की। लगभग 1 मास बाद वे जिस कंपनी में काम करते थे वहां अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे। उनके ऑफिसर ने उन्हें आकर कहा कि कंपनी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में जाने के लिए आपका चयन किया गया है। आप शीघ्र ही अपना वीजा एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लंदन जाने की तैयारी करो। भगत जी ने यह सुनकर अचंभित हो गए। एक पल को तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। अपने इष्ट देव की अपार कृपा को स्मरण कर उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। 2 मास पश्चात जब वे लंदन जाने के लिए हवाई जहाज में बैठे तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। कंपनी की ओर से आवास आदि का सब प्रबंध पहले ही कर दिया गया था। उन्होंने अपना
कार्यभार ग्रहण किया, परंतु ये खुशी अधिक दिन तक न ठहर सकी। भगत जी को रह रहकर भारत की याद सताने लगी। आनंद राम का चित्र उनकी आंखों के आगे तैरने लगा। हालांकि वे श्री पंचम पातशाही जी का छोटा स्वरूप अपने साथ ले गए थे, फिर भी श्री परमहंसों के साथ साथ उन्हें श्री गुरु महाराज जी की याद सताने लगी। वे अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगे और श्री दर्शनों के लिए ऐसे तड़पने लगे जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए तरसता है। उन्होंने आनंदधाम महात्मा जी को फोन पर रुंधे कंठ से अपनी मनोदशा का वर्णन किया। महात्मा जी ने कहा कि आपने स्वयं ही लंदन जाने का ख्याल उठाया था, जो श्री प्रभु जी ने पूर्ण किया। अब श्री दर्शन करने के लिए तो आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। पिछले 3.5 वर्ष से श्री प्रभु जी वहाँ कृपा नहीं की है। भगत जी मायूस स्वर में कहने लगे कि मुझे इतनी जल्दी छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, परंतु श्री दर्शनों के बिना जीना भी अति दुश्वार है। क्या श्री प्रभु जी सेवकों के लिए यहाँ नहीं आ सकते? वह तो समर्थ है, पार ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है, भक्त वत्सल है, भक्तों की भावनाओं को जानते हैं। इतना कहकर प्रेमावेश में आकर वे जार जार रोने लगे। आप उन दिनों श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। दोपहर के समय संगत को समय प्रदान कर जब ऊपर अपने कक्ष में पहुँचे तो अचानक ही सेवा में उपस्थित महात्मा जनों को फरमाया कि हमारा कुछ दिन के लिए लंदन जाने का विचार है, शीघ्र ही टिकटों का प्रबंध करें। कुछ ही दिनों में श्री प्रभु जी लंदन पहुंच गए और मंगलधाम आश्रम में कृपा फरमाई। अकस्मात ही श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर लंदन वासी गुरुमुखों के आनंद की कोई सीमा न रही। शुभ आगमन का समाचार पाकर भगत जी भी आश्रम पहुंच गए। श्री प्रभु जी का नूरानी दर्शन पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी, विरह वेदना काफूर हो गई। सत्संग के पश्चात जब भजन आरंभ हुआ तो भगत जी श्री प्रभु जी की आज्ञा से खड़े होकर नाचने लगे। जब मन नाच रहा था तो तन भी हरकत में आ ही जाता है। श्री प्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगत जी की झोली में प्रसाद भर दिया। सतगुरु विरत संभारनहार होते हैं। अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर भी वे अपने विरत की संभाल करते हैं। कैसे एक भगत जी की पुकार पर लाखों मीलों का सफर तय करके उसके पास पहुँचे और उसे पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर उनकी आत्मिक पिपासा को शांत किया। करुणा और प्रेम के भंडारी प्रभु कैसे प्रेम पाश में बंध जाते हैं और किस प्रकार प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करते हैं, ये घटना उसका सजीव उदाहरण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।